आज राजस्थान की राजधानी जयपुर के जीपी बिरला ऑडिटोरियम रुक्मणी बिरला मॉडर्न हाई स्कूल में जज्बा 3.0 का आयोजन किया गया, जहां तकनीक और सामाजिक परिवर्तन का अद्भुत संगम और प्रदर्शन देखने को मिला। इस विशेष आयोजन का नेतृत्व वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर टेक गुरु विमल चागा ने किया, जिसमें राजस्थान और भारत के विभिन्न हिस्सों से आए हुए 500 से अधिक इंजीनियरिंग छात्रों ने भाग लिया था। आपको बता दें कि इन युवा प्रतिभाओं ने इस आयोजन में ऐसी क्रांतिकारी तकनीकों का प्रदर्शन किया, जो न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि इसके साथ ही समाज के कुछ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कि महिलाओं के स्वास्थ्य, सामाजिक सशक्तिकरण और व्यक्तिगत कल्याण को भी संबोधित करेगी। और इसी कड़ी में आज हमारे सहयोगी राहुल यादव पहुंचे जज्बा 3.0 में, और वहां पर ऑर्गेनाइजर्स का क्या कुछ कहना है, देखिए इस रिपोर्ट। इसमें एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट हैं। 45 दिन का प्रोग्राम होता है हमारा। लगभग 200 प्लस स्टूडेंट आते हैं हर साल। जज्बा 3.0 है। इस बार का हमारा जो थीम है वो वुमेन से रिलेटेड ज़्यादा है, पर वुमेन एम्पावरमेंट नहीं बोलूँगा। बहुत छोटे से वुमेन के इशू है जिसको नज़रअंदाज किया गया है। वुमेन सेंट्रिक बोलूँगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल पीरियड्स हो गए तो हम उस पर ध्यान नहीं देते। पीरियड्स इरेगुलर है, देन इट कन्वर्ट टू पीसीओडी एंड लॉन्ग टर्म वी गो इट बिकम कैंसर। तो वो प्रॉब्लम ने एल्गो से सॉल्व करी है। वी यूज सम एआई टेक्नोलॉजी टू सॉल्व द चैलेंज ऑफ दिस पीरियड इरेगुलरिटी। एक सिर्फ पीसीओडी के ऊपर है, एक सिर्फ कैंसर के ऊपर है। ये तो वुमेन से रिलेटेड बात होगी। अगर हाउस वाइफ की बात करें तो वी आर हैविंग अ प्रोडक्ट ऑफ हाउस वाइफ एम्पावरमेंट, कि कैसे उनको एम्पावर कर सके, वी कैन इंक्रीज देयर रेवेन्यू एंड देयर इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। कुछ है रिलेटेड प्रोजेक्ट की, मान लो आप पैरालाइज हो, आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो वी हैव क्रिएटेड सम आईओटी सेंसर्स डिवाइसेस। आप सोचोगे योर वर्क विल डन। तो दिस इज आल्सो प्रोजेक्ट वी हैव क्रिएटेड। और आई थिंक इंडिया के टॉप इन्वेस्टर्स यहाँ हैं, उनके लिए एक माइंड ब्लोइंग फीडबैक उनसे मिला है हमें। बोला ऐसा प्रोजेक्ट हमने दिखे ही नहीं है, और 45 दिन में स्टूडेंट बनाया है, वो अपने आप पे मेरिकल है हमारे। जस्ट 45 days, they started from very zero. Okay, they come with a pain, they have anxiety issue. हम we have lot of holistic approach we use, and they learn all the technology, they understand the problem statement and create the entire product. आप देखोगे तो उनका हाथ में प्रोडक्ट रेडी है, टेस्टर प्रोडक्ट रेडी है, and investors are ready to buy this and they are ready to invest on the product also. So this is a good feedback I think we are getting in 3.0. अच्छा, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आज के समय में। जैसे प्रीति मैम से मैं बात कर रहा था तो इन्होंने भी बताया। तो ऐसा क्या खास है इन स्टूडेंट्स में जो आज जज्बा आपकी प्लेटफॉर्म इन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं? खास बात यहाँ पे है कि हम लोगों के प्रोग्राम में दिस लॉट ऑफ थिंग इज हैपनिंग। एक सिंपल वर्ड बताऊँ तो एक होलिस्टिक अप्रोच है। हालांकि वर्ड होलिस्टिक है, बट दिस लॉट ऑफ थिंग हैपनिंग। बहुत कुछ है, मेडिटेशन करना जरूरी है, योगा हम करवाते हैं, डांस करते हैं, वी डू लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। हम उनको फिल्म भेजते हैं, जाके समझो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, टेक्नोलॉजी को लर्न करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। स्टूडेंट बोलता 2 घंटे बैठ नहीं पाता, पर यहाँ 22 घंटे पढ़ रहे हैं। उसको क्लासेस चली सुबह 10 बजे चालू हुई, अगले दिन 2 बजे खत्म हुई, आफ्टरनून के अंदर 26 घंटे 28 घंटे। तो वो कैपेसिटी डेवलप हो रही है, क्योंकि अभी दुनिया में ऐसा काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। ओके, तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिक बनाता है इस प्लेटफॉर्म को भी, और स्टूडेंट्स वो उस चीज़ से इनकलकेट हो पाते हैं, उस एनर्जी से इनकलकेट हो पाते हैं यहाँ पे। और तभी शायद 45 दिनों में वो उनका कहना है कि दिस इज डिफरेंट यूनिवर्स ऑल टुगेदर। जो हमने 10 साल लाइफ नहीं जी, हमने 45 दिन में जी ली। दैट्स व्हाट दे क्रिएटेड लॉट ऑफ 50 प्लस प्रोडक्ट दे हैव क्रिएटेड दिस ईयर। 50 प्लस प्रोडक्ट्स। Yes, 50 plus startup they launch. We have 50 startup plus ओके, startup we have. ग्रेट। तो स्टूडेंट से भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर इन्वेस्टर्स की बात करूं, इन्वेस्टर्स यहाँ आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, तो उनका क्या रिएक्शन है इन स्टूडेंट्स के उनके लिए प्रोजेक्ट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टर का कहना है कि हमारे लिए मेरेकल है। हम लोग ने जो जर्नी दुनिया देखी है, लोगों को 10 साल लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में। आपने कैसे इसको 45 दिन बना दिया, पूरा इंक्यूबेट कर दिया। जी। तो उनके लिए वर्ड मेरेकल उनका कहना है। दूसरा, दे से इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू गो फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ द फंडिंग। जी। तो वो अगेन प्राउड मोमेंट है कि आप 45 दिन के बाद रेडी हो गए। जी। और तीसरा, ये बहुत जुड़ा हुआ है हमारे इंडिया मिशन से, राइट। जी। तो इंडिया में एआई मिशन हो गए, तो बहुत से प्रोडक्ट एआई से रिलेटेड भी हमारे इंडिया गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती है, स्टार्टअप लेके आओ, यूथ से आओ। तो वो हो रहा है। और यूथ से आने के लिए हमें कोई, बिग थिंग इज चेंजिंग माइंड सेट। स्टूडेंट यहाँ पे होते हैं जॉब करने के लिए, कि हम कहीं जॉब करें, वर्कअप बने, हम चेंज करें कि आप जॉब दो, rather than जॉब लो। तो जैसे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र बिल्कुल मोदी जी बिल्कुल वो बोलते हैं। सेम थीम यहाँ पे आपको दिखेगी। यहाँ पे अभी इनमें वो जज्बा, इस प्रोडक्ट का हमारा इवन का नाम जज्बा है, राइट। जी। सो दे हैव जज्बा कि हमें कुछ बनाना है, दे वांट टू बी वेरी क्विकली, वांट टू बी यूनिकॉर्न। और मुझे लगता है ये जितनी स्पीड से उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, जी। उतनी स्पीड से यूनिकॉर्न बनेगा। इट्स कंप्लीटली सपोर्ट आवर इंडिया इकोनॉमी आल्सो। अच्छा, आप टेक गुरु भी हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। यू नो सो दिस। राइट। तो एआई टेक्नोलॉजी जो है उसको लेकर क्या कहेंगे? एआई टेक्नोलॉजी आई थिंक इज काइंड ऑफ मस्ट।
ओके, अभी ऐसा कोई डोमेन नहीं होगा जहाँ पे एआई की रिक्वायरमेंट ना हो। तो आप टेक से हो या नॉन टेक से हो, आप उसके अराउंड ही हो। दिस वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर हमारे स्टूडेंट्स ने जो प्रोडक्ट बनाया अगर इसमें एआई नहीं है तो वो इनकम्प्लीट सा। आई थिंक जितने भी 50+ स्टार्टअप है, कोई भी डोमेन से क्यों ना हो, फॉर एग्जाम्पल मैं वुमेन्स की बात करता हूँ, वहाँ पे बहुत सारा हमने प्रॉब्लम्स को एआई से सॉल्व किया है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर इसकी अगर बात करें तो आप किसी फील्ड से हो, एआई बिकम सो सिंपल नाउअडेज, एनीवन कैन लर्न इट एंड एवरीवन कैन इंटीग्रेट इन देयर नॉर्मल डे टू डे लाइफ। और आप अगर टेक्निकल फील्ड से हो तो यू हैव टू गो मोर डीप एंड रादर देन हम चैट जीपीटी यूज करें या बाहर का एआई यूज करें, व्हाई नॉट क्रिएट आवर ओन एआई। तो वो भी ऐसे हमने एक दो प्रोडक्ट हमारे पे, तो हमने खुद का अपना एआई सिस्टम बनाया है। चैट जीपीटी की अभी आपने बात करी, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है इस वक्त चैट जीपीटी। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म क्या आपके यहाँ भी कोई स्टूडेंट है जो लेकर आए? हाँ, हमने चैट जीपीटी तो बन चुका है। व्हाट वी प्रमोट नॉर्मली कि क्या नहीं बना है उसको बनाता है। ओके, तो दो एआई से प्लेटफॉर्म है हमारे। सो दे आर डूइंग वन एआई, क्योंकि अगर वो बहुत प्योर टेक्निकल है, हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है, जहाँ पे दे हायर द इंजीनियर्स एंड engineers वन हु डू द ऑल द ऑपरेशन टास्क। और व्हाट वी आर डूइंग इन दिस एआई प्रोडक्ट, they just write their use case and the statement, problem statement for the company. For example, I want to do something DevOps or cloud, machine learning. They just write what they want. Our AI will automatically understand and they will do it for you. Okay, it is just like a, you have Siri. You say I want to do this, they do it for you. But technical world में ऐसा नहीं है. So they created Siri kind of for the technical world. So उन्होंने पूरा system build किया है, and they're also getting a lot of feedback from the investor. They want to take this protocol to the next level. सर, एआई को लेकर हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों में एक जॉबलेस होने का फियर फैक्टर कहीं ना कहीं है कि एआई की वजह से जॉबलेस हो जाएंगे लोग। तो इसको लेकर क्या कमेंट करेंगे? एक्चुअली ये सच है फियर, क्योंकि बिजनेस की बात करें कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, उनके लिए कमाने के दो तरीके हैं, या तो बिजनेस में प्रोडक्ट का सेल बढ़ा दो या लोगों को हटा दो जॉब से। तो दो तरीके हैं ताकि वहाँ से वो मार्जिन बना सकते हैं। ओके, सेल एक लिमिट होती है करने की, पर लोगों को निकालना आसान है, तो वो कर रहे हैं। अब लोगों को निकालने का काम कौन करेगा? वो ये करेगा। तो लोगों का ये फियर जेन्युइन है और वो हो भी रहा है। हम देख रहे हैं जॉब्स कम होती जा रही है, लोगों को निकाल रहे हैं नौकरी से, वो हो रहा है। पर इसलिए इसलिए जरूरी है, इफ यू वांट टू बी सेफ इन योर करियर एंड जॉब, यू शुड बी एआई रेडी। ओके, और आई थिंक इंडिया एआई मिशन भी इस बात को कहीं ना कहीं बताने की कोशिश भी कर रहा है, जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हमारा। आई एम श्योर, मगर 100% तो लोग फाइनल बोलते हैं, मुझे तो उसको 1000 टाइम्स बोलना चाहिए, बिकॉज एवरी इन्वेस्टर हु हैज कम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, एवरी मेंटोर, एवरी कॉलेज यूनिवर्सिटी ओनर, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, आप किसी से भी बात करेंगे, आज स्टार्टअप फाउंडर्स आए हुए हैं, उनका कहना ये था कि प्रीति ये कैसे कर दिया, मतलब 45 दिन में ये जर्नी। और जैसे मैंने आपसे जस्ट डिस्कशन किया था कि ये वो बच्चे हैं जो -1 से 0 गए हैं। हर कोई 0 के ऊपर तो काम कर लेता है, ये बैक बेंचर्स ये बिल्कुल बैक बेंचर्स हैं, कहीं ना कहीं बोलना नहीं चाहिए पर इग्नोर्ड रह चुके हैं लाइफ में कि तू क्या करेगा। ये वो बच्चे ये हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलते हैं, चाहे पेरेंट्स से, चाहे सोसाइटी से। एब्सोल्युटली, और ये सच है, इसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कॉमनली हमें अपने पेरेंट्स और सोसाइटी से ही सुनने मिलते हैं। हमारे अपने ही हम पे विश्वास नहीं करते तो दुनिया क्या करेगी। तो हम उन पे ये दिखा रहे हैं कि हम करते तुम पे विश्वास, तुम आगे बढ़ो। हम उनके साथ चलते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं। इस 45 दिन में आई थिंक हमने 400 घंटे की जर्नी उनके साथ जी है। एज विमल सर वाज टॉकिंग अबाउट कि 24-26 आवर्स की जर्नी हम जीते हैं, और उनको यहाँ से यहाँ लेके आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज खुशी होती है कि वो बच्चे आज इनके सामने खड़े हैं जो खुद बोल रहे हैं यार ये कैसे हो गया। दैट इज हाउ इट तो इज। कहीं ना कहीं बैक बेंचर्स जो हैं वो एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकते हैं। सर, बैक बेंचर्स ही लीड करते हैं बिकॉज उनके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता, तो वो रिस्क लेते हैं, और रिस्क टेकर्स ही लाइफ में लीड करते हैं, बाकी सब तो फॉलोअर्स होते हैं। तो अगर आपने कहीं भी देखा होगा जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो आज आपको कोई ना कोई कंपनी में सीईओ, सीएफओ या सीएमओ की पोजीशन पे मिलेंगे। दैट मीन्स दे आर स्टिल लुकिंग फॉर समथिंग डिपेंडेंट ऑन अ कंपनी। बट इफ यू टॉक अबाउट मार्क जुकरबर्ग फ्रॉम फेसबुक और एनीवन फ्रॉम इंडिया एज वेल, दे ऑल आर दोज पीपल ऑफ दैट कैटेगरी जिनको कुछ खोने के लिए था नहीं, रिस्क लिया और आज कहाँ के कहाँ है। तो आज जज्बा 3.0 में कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं? There are 200+ engineering students from across India जो यहाँ आए हुए हैं, और 50+ टेक्निकल स्टार्टअप प्रोटोटाइप्स यहाँ शोकेस किए जा रहे हैं। एंड एवरी डोमेन, एवरी सेक्टर, अब तो डोमेन सेक्टर की बात ही नहीं होती। आप चाहे वुमेन सेंट्रिक बोलो, आप स्ट्रीट वेंडर्स बोलो, आप ब्रेन से रिलेटेड बोलो, जैसे विमल से बता रहे थे, सब कुछ कवर किया गया है। और आज मैंने एक चीज़ देखी कि इन्वेस्टर्स और मेंटर्स जो जनरली थोड़े से एटीट्यूड में होते हैं कि हाँ भाई हमें उनसे ज़्यादा आता है, थोड़ा सा एटीट्यूड रहता हाँ है। वो हमें उनसे ज़्यादा आता है, आज वो कहीं उनके सामने झुके हुए थे कि यार तुम्हें हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी आती है। तो दैट इज़ हाउ, तो दैट वाज अ वेरी वेरी कंटेनमेंट व्हिच आई गॉट कि जब मैंने उनकी आंखों में देखा कि प्रीति ज़बरदस्त है ये, दैट वाज